अरे माँ, ये सब क्या करने लगी आप? इतनी सुबह क्यों उठ गई? मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगी। तुम पर कैसे सब छोड़ दे। अब ये घर मेरा भी तो है ना, तो मुझे भी सीखने दीजिए। और मुझे कोई दिक्कत होगा तो आपसे पूछ लिया करूंगी, ठीक है? जाइए, आप आराम कीजिए। बेटा तुम थोड़ा आराम कर लो। घर में तो 8 बजे उठती थी, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? 8 बजे उठती थी जब कोई जिम्मेदारी नहीं थी, वो वहाँ का नियम था। यहाँ 6 बजे उठती हूँ, यहाँ का नियम कर रही हूँ, इसमें क्या है? आप जाइए, रेस्ट कीजिए, मैं सब कर लूंगी। हनी, हनी जल्दी चलो ना, कितना तैयार होगी? अरे ये क्या, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? पार्टी में काफी लेट हो रहे हैं हम लोग। अजी ऐसा करो ना, आप अकेले ही चली जाइए पार्टी में। क्यों भाई, क्या हो गया? ये अचानक से तुम बदल गई। सुबह तक तो पार्टी में जाने के लिए खूब उछल रही थी। अरे भाई, इतना हाई फाई पार्टी किसी किसी को नसीब होता है। हाँ, पर माँ भी तो किसी किसी को नसीब होती है। वो ऐसा है ना, माँ की सुबह से तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं रहकर उनकी सेवा करूँगी। और वो तो चाहती है मैं आपके साथ पार्टी में जाऊँ, पर जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाएगी मैं कहीं नहीं जाऊँगी। वाह भाई, सो केयरिंग। सही बोल रही हो बिल्कुल। काश ऐसी बहू हर सास को मिले। बिल्कुल नहीं, काश ऐसी सास हर बहू को मिले। चलो बढ़िया है, माँ का अच्छे से ख्याल रखना। मैं तुरंत ही वापस आ जाऊँगा। ठीक है। क्यों जी, क्या हुआ? माँ से डांट पड़ी या फिर पापा से? दोनों से डांट पड़ा। बढ़िया है, कभी कभी होना भी चाहिए। पर अब तो तुम उनसे बात भी नहीं करोगी? क्यों नहीं करूँगी? मेरे माँ पापा मुझे नहीं डांटते थे क्या? और ये सिर्फ तुम्हारे माँ पापा नहीं, बल्कि मेरे भी है। हनी, तुम माँ पापा के बातों का बुरा क्यों नहीं मानती हो? जब भी तुम्हें वो लोग डांटते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हें हमेशा ही कुछ बोला जाता है? तुम तो उनके बारे में मुझसे ना तो कभी कुछ बात करती हो, ना मेरा कान भरती हो, ना कुछ उल्टा पुल्टा गलत कहती हो। क्या तुम्हें उनसे कोई शिकायत नहीं होती है, जैसा कि कभी कभी उनको तुमसे होता है? माँ पापा से क्या शिकायत होगी? अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो आप हो ना। और माँ पापा की बातों का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम हुई है हमसे तो वो हमें ही डांटेंगे ना, किसी और को तो नहीं। तो मैं ये सब फालतू बातें आपसे शेयर करके आपको क्यों परेशान करूँ? इतनी समझ तो है ना मुझ में कि मुझे क्या बताना है और क्या नहीं। उस घर को बर्बाद होने से कभी कोई नहीं बचा सकता, जहाँ अपनों से बात करने के लिए लोग दूसरों से राय लेते हो। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वालों को पता होती है, तोड़ने वालों को नहीं। परिवार में चल रही अनबन को हमेशा राज ही रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी खबरों को लोग बड़ी दिलचस्पी से सुनते भी है और मजाक भी बनाते हैं, भले ही उनके खुद के घर में महाभारत चल रहा हो। बहू, माँ जी बुला रही है, मैं आती हूँ। वो घर सच में धन्य है जहाँ आज बहुएं घर की जिम्मेदारी निभाती है बिना किसी शिकायत के, और छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करती है, बुरा बिल्कुल नहीं मानती। अच्छी बहू बनिए और घर परिवार को हमेशा जोड़े रखिए, क्योंकि ये नसीब वाले को मिलता है। वीडियो अच्छी लगी है तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हमेशा मिलती रहे। निशांत पे अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद।